नमस्कार दोस्तों, प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शगुनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को निश्चित रूप से देखें, समझें। क्योंकि जो भी मेरा वीडियो होता है वह सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड होता है, स्वास्थ्य से संबंधित होता है और मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है लोगों में जागरूकता लाना, लोगों को बताना, जिससे कि हेल्थ संबंधित कोई भी समस्या हो उसका प्रिवेंशन आप कर सके, उसको बचाव कर सके, रोकथाम कर सके। इसके अलावे उस बीमारी से बचाव हो सके, जिसके लिए आपको मैं जिससे कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताने का काम करता हूं। तो पिछले वीडियो में भी मैंने बात किया था संचारी रोग के विषय में, आज भी हम ये बात करने वाले हैं। तो मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि मेरा वीडियो हमेशा आप तक मिलता रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे संचारी रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है। तो संसार में बीमारियां तो अनेक प्रकार का है, हजारों हैं, बट उसके दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होता है कम्युनिकेबल डिजीज़, सेकेंड होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ किसे कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ वह रोग होता है जो फैलने वाला रोग होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में, यानी स्प्रेड करता है। स्प्रेड करने का सोर्सेज क्या है, स्रोत क्या है, माध्यम क्या है? तो वह हो गया मिट्टी, हो गया आपका जल, हो गया और आपका खांसने से होता है, छींकने से होता है, गले मिलने से होता है, एसटीडी से, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से होता है ना, संक्रमित ब्लड चढ़ाने से होता है। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं कम्युनिकेबल डिजीज से। दूसरा दोस्तों होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गैर संचारी रोग। यह रोग ऐसा रोग है जो अगर किसी व्यक्ति को है तो इसमें आपको नहीं होगा। क्योंकि जैसे मान के चलिए किसी को हार्ट का पेशेंट है तो वह फैलेगा नहीं, जिसके पास है उसी के पास होगा। किसी को डायबिटीज़ है तो उसको फैलेगा नहीं, जिसके पास है उसी को होगा। किसी को किडनी का बीमारी है तो उससे आपको नहीं फैलेगा, जिसके पास है उसी के पास रहेगा। तो ये गैर संचारी रोग में आता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज में कौन कौन सा रोग है जो फैलने का काम करता है? तो दोस्तों, फर्स्ट होता है, हम बात करें बैक्टीरिया से फैलता है, आपका वायरस से होता है, प्रोटोजोन पैरासाइट से होता है और आपको ये कवक जिसको कहा जाता है फंगल इन्फेक्शन से फैलता है। यानी ये कारण होता है जो फैलता है। तो बैक्टीरियल से कौन कौन सा फैलता है, बैक्टीरिया से संबंधित कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, फर्स्ट होता है टीबी। टीबी एक संक्रामक रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे व्यक्ति में फैलता है। अगर किसी समाज में एक व्यक्ति का टीबी हो गया तो निश्चित ही एक दो आदमी को फैलना ही फैलना है। जब आप प्रिवेंशन नहीं करते हैं तो फैलना ही फैलना है। तो टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। इसका इलाज बिल्कुल ही सरल है। अगर आप कोर्स के मुताबिक अगर दवा न खाते हैं, बीच में ही दवा छोड़ देते हैं, तो वह एमडीआर में बदल जाता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट में बदलता है, जो काफ़ी घातक होता है। अगर उसमें भी अगर लापरवाही बरतते हैं तो हम समझते हैं कि ठीक होने की संभावना नहीं के बराबर रहता है। तो उससे बचाव के लिए जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं दवा, उस दवा को समय से और नियमित आप दवा को सेवन करेंगे और हाइजीन मेंटेन करेंगे तो निश्चित ही आपका ठीक होगा। चूँकि टीबी में आपको खांसते समय रुमाल का प्रयोग किया जाता है, इधर उधर थूकने की ज़रूरत नहीं है, गला आप मिलने का प्रयास नहीं कीजिए।
यह सब बचाव है, प्रिवेंशन है, रोकथाम के लिए है। और भी है, बहुत सारा है वीडियो, चूँकि मैंने टीबी के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ। अब दोस्तों बात करें टाइफाइड का। टाइफाइड भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो सल्मोनेला टाइफी से होता है। सल्मोनेला टाइफी होता है और सल्मोनेला पाराटाइफी होता है। दो तरह के बैक्टीरिया होता है। ये भी आपको दूषित जल और दूषित भोजन से होता है। पोल्यूटेड वाटर एंड कंटामिनेटेड फूड आइटम से होता है। तो दोस्तों जो भी इन्फेक्शन होता है उसमें ज़्यादातर 80% 90% आपका हाथ से होता है, गंदे हाथों से होता है। क्योंकि हम लोग कभी होता क्या है, कभी हाथ से कुछ छू लिए, कभी दीवार छू लिए, कभी बुक्स छू लिए, कभी कोई भी सामान छू लिए और हम लोग उसको साबुन से अच्छी तरह से हाथ नहीं धोते हैं। यह इन्फेक्शन का कारण है। दूसरा कारण है शौच से आने के बाद आपको निश्चित ही साबुन से हाथ धोना है। खाना खाने से पहले निश्चित ही आपको साबुन से हाथ धोना है। तो आप अगर हाइजीन मेंटेन करते हैं तो आप हाथों को सफाई बढ़िया से स्क्रबिंग करते हैं, साफ़ करते हैं, तो आपका इन्फेक्शन होने की संभावना कम रहता है। दूसरा होता है निमोनिया। निमोनिया बच्चों में भी होता है और बूढ़ों में भी होता है। निमोनिया किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों में निमोनिया होता है। निमोनिया निमोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण निमोनिया होता है। निमोनिया भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ये भी स्प्रेड करता है, ये भी फैलता है और समय पर इसका इलाज नहीं किया जाए तो इसमें जान भी जा सकता है। यह संक्रामक रोग होता है। इसमें एंटीबायोटिक का बहुत ही अहम रोल होता है। इसमें प्रॉपर तरीक़ा से डॉक्टर के देख रेख में इलाज कराते हैं तो निश्चित रूप से ठीक होता है। इसका साइन एंड सिम्टम्स है तेज़ बुखार आता है, सांस लेने में तकलीफ़ होता है, बच्चे को भूख नहीं लगता है, बच्चा बहुत रोता है। तो ये दोस्तों चौथा होता है हुकिंग कफ जिसको कुकर खांसी कहते हैं। ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। उसके बाद होता है डिसेंट्री भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ये भी आपका दूषित जल और भोजन से होता है। अब बात करें टेटनस भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया से होता है। जो कि दोस्तों टेटनस में ये धारणा है कि लोग कहते हैं कि आपका जंग लगा हुआ लोहा से अगर कट जाता है तो टेटनस हो जाता है, बट यह धारणा गलत है। आपका जो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जो बैक्टीरिया होता है वह मिट्टी में ही रहता है। अगर आपके पैर में जख्म हो गया, पैर कट गया, अगर आपको मिट्टी से आपका घाव टच कर रहा है, छू रहा है, तो इसमें आपको टेटनस होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए उसके बचाव के लिए आप हमेशा हाइजीन मेंटेन करें। पैर में हमेशा आप जूता मोजा पहन करके अपने स्थिति के अनुसार रहें और वैक्सीन ज़रूर लगाएं, यानी टीटी टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन जरूर लगाएं। क्योंकि एक बार टेटनस अगर हो गया तो 99% संभावना बहुत कम होता है ठीक होने का। इसलिए इसमें लापरवाही नहीं कर दें और टेटनस का सुइया हर हाल में पहले जा कर के अपने अस्पताल में, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में, ठीक है, आप टेटनस का सुइया लगाएं। कॉलरा होता है दोस्तों, वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ये बात करें डायरिया भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, ये भी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें पैच होता है, 2, 3 पैच, 4 पैच आप देखिएगा, गोलाकार सिक्का के आकार का इसमें पैच होता है। इसमें सुन्न हो जाता है, इसमें सेंसेशन लॉस हो जाता है लेप्री में। अब दोस्तों और भी बहुत सारे और भी हैं जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं। अब दूसरा बात करेंगे वायरस से। तो दोस्तों वायरस से आपका सबसे पहले तो आप जान लीजिए हमारे 2019 में कोविड-19 आया था, यानी कोरोना वायरस आया था। कोरोना वायरस को कोविड-19 भी कहते हैं। उससे हम लोग काफ़ी कुछ सीखने को मिला था कि
कि उसमें से किस ढंग से उसको बचना है वायरस से। जैसे आपको हाइजीन मेंटेन के लिए बताया जाता था, खाना खाने से पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोना है, खाना खाने के बाद भी आपको अच्छी तरह से हाथ धोना है साबुन से, 2 गज की दूरी बना करके रहना पड़ता था, मास्क इस्तेमाल करना पड़ता था। इस तरह से हम लोग प्रिकॉशन किए, वैक्सीनेशन लगाएं तो आज कोरोना मुक्त हो गया, कोरोना चला गया। दूसरा हो गया दोस्तों पीलिया, जिसको जॉन्डिस कहते हैं। ये भी दूषित जल और दूषित भोजन के कारण होता है। इसमें लीवर बीमार पड़ता है। पीलिया लीवर के कारण होता है, उसमें लीवर ही बीमार पड़ता है। तो उससे आपको बचने के लिए आपको हमेशा हाइजीन मेंटेन करें और साफ़ सुथरा से आप रहें। और पानी को हमेशा आप देख लीजिए किस ढंग का है। अगर बार बार परेशान होते हैं तो आप बॉयल पानी को पीना है, खाना को ताज़ा खाना खाना है, ताज़ा फलें खाना है। इस तरह से आप बचते हैं तो हो सकता है आप ठीक रहेंगे। उसके बाद आपका हो गया पोलियो। पोलियो भी एक वायरल इन्फेक्शन होता है, खास करके बच्चों में होता है। तो पोलियो से पैरालिसिस भी मार देता है। और वो दोस्तों देखते हैं कि सरकार का जो जन्म से लेकर 5 साल तक के जो पोलियो का जो टीका, पोलियो का जो ओरल ड्रॉप पिलाया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए अपने बच्चों को सरकार के द्वारा दिया गया, घर घर तक स्वास्थ्यकर्मी आपके पास जाते हैं, पोलियो का दवा निश्चित रूप से पिलाएं, जिससे कि पोलियो से बच सके। पोलियो ज़्यादातर कुपोषित बच्चों में होता है। पोलियो का जो टेस्ट होता है, उसका जो मल त्यागने के बाद उससे मल ले करके लेबोरेटरी में भेजा जाता है, उससे पता चलता है पोलियो के बारे में। यह फैलता भी है। पोलियो आपको बच्चा जो मल त्यागने के बाद काफ़ी देर तक ले खुली हुई हवा में रहता है, उसके संपर्क में जो लोग जाते हैं वो भी उससे बच्चे ग्रसित होते हैं। तो ज़्यादातर कुपोषित बच्चे को आप देखिएगा कि उसका पैर मुड़ गया, पैर टेढ़ा हो गया, पोलियो से ग्रसित हो गया। उसके बाद बात में इन्फ्लुएंजा, सर्दी जुकाम, ये भी आपका वायरल इन्फेक्शन है। HIV होता है, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये भी दोस्तों HIV जो होता है, जिसको हम लोग एड्स कहते हैं, वो भी आपको वायरस से कारण होता है। हेपेटाइटिस होता है, वो भी आपको वायरस से कारण होता है। दोस्तों रेबीज, बात करें रेबीज जो बीमारी होता है, ये भी वायरस के कारण होता है। बट ये पागल कुत्ता, यानी कुत्ता जो काट लेता है, खुला हुआ पालतू तो लोग सुई दिला के रखते हैं, बट जो सड़ा गला मांस खाता है, बारी कुत्ता जो होता है सड़ा गला मांस खाता है, वो अगर सनक जाता है तो उसमें उसके लार में, सलाइवा में उसका जो रेबीज का जो वायरस होता है वो बहुत मात्रा में होता है। अगर जिसको काट लेता है तो उसको रेबीज होना ही होना है। और जो पागल हो गया, जो सनक गया कुत्ता, वो 14 दिनों के अंदर में वो मौत भी हो जाता है, मर भी जाता है। और न जाने पागल होने के बाद बहुत सारे लोगों को काटता भी है, तो वो वायरस से होता है। चिकन पॉक्स की बात करें, जो बच्चों में खास करके होता है चिकन पॉक्स, होने के लिए सियान को भी होता है। ये भी हाइजीन मेंटेन नहीं करने के कारण होता है। यह ज़्यादातर स्लम एरिया में होगा, घना आबादी में देखने का मिलेगा। इसमें आपको तेज़ बुखार होता है, शरीर में लाल लाल दाने निकल आता है, भूख नहीं लगता है, अत्यधिक पूरे बॉडी में दर्द रहेगा, है ना, एवं प्रकार से उसके साइन एंड सिम्टम्स नज़र आएगा। उसके बाद स्मॉल पॉक्स की बात करें, इसमें भी बुखार हो जाता है। तो आपका वायरस हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको बात किए, वायरल किए। कुछ पैरासाइट होता है, जैसे आप मान लीजिए आपका मलेरिया हो गया। मलेरिया एनाफिलीज नामक मच्छर से काटता है। एनाफिलीज क्या है? एक वेक्टर है, एक वाहक है। वह बीमारी को स्प्रेड करने का काम करता है, फैलाने का काम होता है। बट उसमें पैरासाइट जो होता है, प्लाज्मोडियम होता है, जिसके कारण आपका मलेरिया होता है। मलेरिया में दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था, मलेरिया से क्या होता है, उसमें आपका आरबीसी टूटता है। आरबीसी टूटता है तो हीमोग्लोबिन लॉस होता है, लीवर में इन्फ्लामेशन होता है, जिसके कारण जॉन्डिस भी हो जाता है। आरबीसी टूटने के बाद हीमोग्लोबिन लॉस होता है
तो इसमें प्रॉपर तरीक़ा से इलाज होता है, तो आपका मलेरिया ठीक हो जाता है। अब आपको दोस्तों बात करें मलेरिया के बाद, मलेरिया हो गया, फलेरिया हो गया। फलेरिया का भी कुलेक्स मच्छर होता है, कुलेक्स मच्छर आपका होता है और उसका जो पैरासाइट होता है वो चेरिया बनकरोप्टी होता है। कालाजार की बात करें तो उसका सैंड फ्लाई होता है। सैंड फ्लाई एक वेक्टर हुआ, बट उसमें जो पैरासाइट होता है लेशमैनिया डोनोमोनाटी है, यानी प्रोटोजोन पैरासाइट ऑफ लेशमैनिया डोनोमोनी होता है। अब को फलेरिया हो गया, मलेरिया हो गया, कालाजार हो गया, चिकनगुनिया हो गया इत्यादि, यह सब जो हुआ यह आपका पैरासाइट के कारण होता है। अब बात करें दोस्तों ब्लड कंटैक्ट से होने वाले रोग। ब्लड कंटैक्ट से होने वाला रोग यानी वैसा जैसे अगर किसी को HIV है, अगर HIV का ब्लड गलती से अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया गया, उसको भी HIV हो जाता है। उसके बाद कोई इंजेक्शन उसको पड़ गया, वो संक्रमित इंजेक्शन से एक हेल्दी पर्सन को अगर इंजेक्शन से आपको वो सुई पड़ गया तो उससे भी आपको फैलने का डर रहता है। अगर माँ को HIV है तो बच्चे में होने की संभावना ज़्यादा रहता है। उसके बाद दोस्तों आपका STD रोग होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। उसमें क्या होता है कि आपको सिफिलिस होता है, सिफिलिस में आपको STD रोग आपको हो जाएगा। गोनोरिया होता है, उसमें आपका हो जाएगा, उसमें आपका हो जाता है। जननांग में अगर आपको दाद हो गया तो उससे भी फैलने का काम होता है, दाद हो जाएगा। जननांग में आपको मस्सा हो गया तो उसमें भी फैलता है और उसको भी इस ढंग से ग्रसित करता है। तो दोस्तों फिर आपसे गुजारिश है कि मेरे वीडियो को चैनल में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।